Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in bank examinations. Whether it be for the PO or for the clerk. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चंस में दिए गए सेगमेंट्स के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें। चुटकियों में कॉमन एरर डिटेक्ट करेंगे आप, ये मेरा दावा है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। काइंडली नोट, फर्स्ट सेक्शन आपका है। Our address and use it in all the further communication। सेंटेंस से स्पष्ट है कि ये एक फॉर्मल नोटिफिकेशन है और जब भी फॉर्मली आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एडवर्ब काइंडली का प्रयोग होना चाहिए। नोट एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, जिसमें बिना सब्जेक्ट के शुरुआत ही हम मेन वर्ब नंबर 1 से करते हैं, यानी सेगमेंट नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। काइंडली नोट, भाई क्या? और एड्रेस, कोई भी स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑफिस, सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन यदि कहता हो तो उसके लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन या पजेसिव का प्रयोग होना चाहिए। यानी सेकंड सेगमेंट में आर पजेसिव केस प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल करेक्ट है। काइंडली नोट आर एड्रेस एंड ए और बी में कोई एरर नहीं डिटेक्ट हुआ। एंड यूज इट, ये सेकंड क्लॉज भी आपका इंपेरेटिव है। इट रेफर कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है नाउन एड्रेस को, यानी पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट भी करेक्ट है। तो सेगमेंट नंबर सी भी आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब बच गया आपका डी, और यदि उसमें भी एरर नहीं है तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। भाई यूज इट कहां, वेयर? तो इन करेक्ट जा रहा है। ऑल द फादर कम्युनिकेशन, आगे आने वाले सारे कोरिस्पॉन्डेंस पत्राचार में आप इनका प्रयोग करें, और उसके लिए फादर का इस्तेमाल हुआ है। ये बना है पॉजिटिव डिग्री फार से, FAR, जिसके दो कंपैरेटिव्स हैं, एक फर्दर FUR और दूसरा फादर FARTHER। अब दोनों में अंतर है। ये जो आपका दिया हुआ है फादर, ये डिस्टेंस शो करता है, जबकि यहां डिस्टेंस का सेंस नहीं है, डिग्री का सेंस है। मोर देन दैट, यदि इससे भी ज्यादा आप चाहते हैं तो उसके लिए राइट कंपैरेटिव होना चाहिए, फर्दर, जो कि डिग्री बताता है। तो इन दिस कंटेक्स्ट, इन रेस्पेक्ट विथ रिगार्ड टू कम्युनिकेशन, ये फादर यानी ये रॉन्ग जा रहा का। डिग्री का सेंस है तो फर्दर होना चाहिए। लो, यू हैव फाउंड आउट द एरर। द राइट आंसर इज दस नंबर डी। डी में ग्रामेटिकल एरर मिल गया। करेक्शन क्या होगा? तो फादर के जगह एफ के बाद जो ए है उसको यू में चेंज कर देना होगा, यानी ये होना चाहिए था फर्दर। द सेंटेंस बिकम्स करेक्ट।
kindly note our address and use it in all the further communication. Now come to question number 2. Many people in India. कहाँ? In India. कितने लोग? Many people. नंबर ए, सेगमेंट नंबर ए करेक्ट है. चेरिश सब्जेक्ट आपका पीपल है, प्लूरल नाउन, तो मेन वर्ब 1 चेरिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही है. क्या? अ डिजायर, ऑब्जेक्ट भी करेक्ट है, प्रबल कामना. ए और बी एरर फ्री है. किस तरह का डिजायर, क्या करने की इच्छा, तो वर्ब से इन्फिनेटिव है, करेक्ट है. टू इमिग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज, इधर मिल गया आपका. यहां जाने का सेंस है, आने का सेंस नहीं है, याद रखना है. इमिग्रेट का प्रयोग हमेशा आने के लिए करते हैं, जबकि यहां अर्थ जाने का है, तो उसके लिए सही वर्ड आपका है एमिग्रेट. गो टू ए फॉरेन कंट्री, इमिग्रेट कम टू ए फॉरेन कंट्री. यहां जो मोशन टुवर्ड्स का प्रीपोजिशन टू है, ये बता रहा है कि यहां जाने का अर्थ है, तो फिर आपका ये रॉन्ग है, इसके जगह पर होना चाहिए था एमिग्रेट. हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि एरर मिला. मेनी पीपल इन इंडिया चेरिश अ डिजायर टू एमिग्रेट टू, जाना, एमिग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज. किस लिए? सेक्शन नंबर डी भी आपका सही जा रहा है. किस लिए? तो वर्ब से क्यों का जवाब इन्फिनेटिव होता है, टू मेक अ फॉर्च्यून. राइट आंसर इज स्टूडेंट्स सेगमेंट नंबर सी में आपका एरर है. सो मार्क इट एज योर आंसर. द करेक्ट सेंटेंस इज मेनी पीपल इन इंडिया चेरिश अ डिजायर टू एमिग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक अ फॉर्च्यून. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. वी आर ऑलरेडी, ऑलरेडी एक एडवर्ब है. ऑलरेडी के बाद एक एडजेक्टिव होता तो फिर ये करेक्ट होता. वी आर ऑलरेडी सरप्राइज्ड फॉर एग्जाम्पल. बट यहां ऑलरेडी के बाद टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 है. इसका मतलब यहां एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव की जरूरत है, और एडजेक्टिव आपका रेडी होगा. एन एरर है in segment number A, so mark it as your answer. We are ready to fight, या तो ready केवल होना चाहिए था, या we are all of us के सेंस में, we are all ready to fight the battle. Let the enemy come. The battle, segment C correct. To fight, segment B correct. लेट द, चाहे इनमी आता तो आने दो, लेट द इनमी कम, सेगमेंट नंबर डी भी आपका करेक्ट है. सो करेक्शन होगा ऑलरेडी की जगह, जो कि रॉन्ग है, आइदर रेडी, वी आर रेडी, और ऑलरेडी. दोनों में से कोई एक ऑप्शन, दोनों में से कोई एक करेक्शन आप चुन सकते हैं. वी आर रेडी और वी आर ऑल, हम सभी, वी आर ऑल रेडी टू फाइट द बैटल, लेट द एनिमी कम. आसान है या मुश्किल? बिल्कुल आसान है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ही टुक ग्रेट पेन्स. यस, टेकिंग ग्रेट पेन्स इज द करेक्ट फ्रेज. किस लिए? टू शेव. किसे? मेनी डाइंग फोक आर्ट्स. और क्या किया? टुक
ग्रेट पेन से जुड़ा हुआ क्लॉज है एंड हेल्प्ड, एंड के बाद सेम सब्जेक्ट ओमिट कर दिया जाता है, ओमिशन इज करेक्ट। सेगमेंट्स ए, बी एंड सी में अभी तक कोई एरर हमें नहीं प्राप्त हुआ। He took great pains to save many dying folk arts and helped the artists. क्या करने में मदद की? To live an honorable life. Type of life? So article N is correct. To live, यहां एक ऑब्जेक्शन आता है, एक प्रॉब्लम है। जब भी आपके पास वो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, यानी ये स्ट्रक्चर आ जाए, वो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ध्यान देना है ऐसे स्ट्रक्चर में सेकंड वर्ब इज जनरली इन्फिनेटिव, दैट इज टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। लेकिन यदि फर्स्ट वर्ब आपका 4 में से एक हो, हेल्प हो, लेट हो, मेक हो और विद हो और वॉइस एक्टिव हो, तो सेकेंड वर्ब आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हेल्प वर्ब है, द आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट है, टू लिव वर्ब है, द वॉइस ऑफ द वर्ब हेल्प इज एक्टिव, सो इन्फिनेटिव इज नॉट करेक्ट, इट मस्ट हैव बीन अ बेयर इन्फिनेटिव। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, यानी एरर है टू लिव में, इसके जगह पर होना चाहिए था लीव, दैट इज द बेयर इन्फिनेटिव। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। सिंस वी हैव फाउंड आउट एन एरर इन सेगमेंट नंबर डी, सो मार्क इट एज योर आंसर। करेक्शन क्या होगा? टू लीव मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय लीव, दैट इज द इन्फिनेटिव मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, बिकॉज द वर्ब हेल्प यूज्ड हियर is in the active voice, and such a verb is followed by an object plus bare infinitive. So the correct sentence is now, he took great pains to save many dying folk arts and helped the artist live an honorable life. Now come to question number 5. She did her MBA. Yes, correct है। कोई भी कोर्स हम डू ही करते हैं। कहां से? तो सोर्स दिखा रहा है फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। यस, कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूट प्रेस्टिजियस एडजेक्टिव से क्वालिफाई कराया जाता है। इन ए और बी आपका बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे? हाउ, बाय प्लस जीरंड। यस, हाउ मेथड के लिए हाउ प्लस जीरंड हम देते हैं, मेथड के लिए हम बाय प्लस जीरंड का प्रयोग करते हैं। सॉरी, बाय सिक्योरिंग कितना, क्या? तो फर्स्ट क्लास, वही कब, इन दिस कैलेंडर द करंट ईयर। कहीं कोई इशू, कहीं कोई एरर नहीं आ रहा है। हिंस द आंसर इज नंबर ए, नो एरर। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। शी डिड हर MBA फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट by securing first class in this calendar. In this way, students, whenever you are asked to find out a common error, to detect a common error in the given sentence, please read each of the segments very attentively and try to find out the error if there is any. But for this you must have a good knowledge of English grammar. जो कहते हैं कि आपके पास इतना परसेंट होना चाहिए, 40%, 60%, no, don't follow them. Follow my goal advice. You must have a good knowledge of English grammar. Otherwise, it will be difficult for you to find out the error in the sentence concerned. यदि आपको मेरा ये तरीका एक्सप्लेन करने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो अपने 2 मित्रों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।